दोस्तों, आज हम नए टॉपिक NEP 2020 पर चर्चा करेंगे, जिसके फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी थे, जो अध्यक्ष जी थे इसके। NEP 2020 को लाने के लिए कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 को मिली, जिसके अंतर्गत 10+2 का स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने की बात की गई थी, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, इसलिए यह NEP 2020 लॉन्च की गई थी। 5+3+3+4, तो 5 को जो है 2 भागों में 2 पार्ट में विभाजित किया गया था। जैसे कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी में जाएगा। उसके बाद 6 से 8 वर्ष तक बच्चा कक्षा 2 में जाता है, और फिर प्रारंभिक में 3 से 5 की क्लास में जाता है, और फिर अगले 3 में जो मध्य में 11 से 14 वर्ष की आयु में वह कक्षा 6 से 8 में जाता है, और माध्यमिक में 9 से 12 कक्षा में जाता है। तो इस प्रकार NEP 2020 में सबसे पहले 10+2 की पॉलिसी को 4 भागों में बांटा गया, जो कि 5+3+3+4 है। इसमें कुछ अन्य पॉइंट भी दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं NEP के, हम आकलन करेंगे। तो हम आकलन कैसे करें, इसके लिए एक शब्द दिया गया है, परख। यह NEP 2020 से संबंधित है, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान और विश्लेषण। परख में P जो है उसका अर्थ है परफॉर्मेंस। बच्चे यानी कि बच्चे किस प्रकार करेंगे, बच्चों को परफॉर्म किस प्रकार करना है वह हमें सिखाना है। और A यानी कि असेसमेंट, बच्चे का आकलन या मूल्यांकन किस प्रकार करें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, यह सब असेसमेंट के अंतर्गत आता है। R रिव्यू यानी कि बच्चे को शिक्षक द्वारा कैसा फीडबैक देना है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और A एनालिसिस, बच्चे का विश्लेषण किस प्रकार करें। और K जो है वो नॉलेज के लिए यानी कि ज्ञान के लिए, बच्चे का ज्ञान का विकास किस प्रकार करें वह इसलिए दिया गया। H है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का विकास यानी कि सर्वांगीण रूप से हम बच्चे का विकास किस प्रकार करें, किस प्रकार करना चाहिए, यह सब इसमें दिया गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके बाद फिर दिए गए हैं, सब इम्पोर्टेंट कीज़ पॉइंट्स। यानी कि नंबर 1 में है मातृभाषा। बच्चे को मातृभाषा के अंतर्गत यह सब दिया गया है कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा 5 तक, स्टार्टिंग से कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा में इसलिए सिखाना चाहिए। यह लाभ है क्योंकि बच्चा उसे आसानी से सीखता है, मातृभाषा में किसी भी बात को समझता है। और सेकंड है कोडिंग सिखाने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को कक्षा 6 से कोडिंग सिखाना चाहिए, क्योंकि उसे आगे चलकर कंप्यूटर नॉलेज में भी किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। और आजकल ICT का ज़माना है, इसलिए कोडिंग सिखाना बहुत आवश्यक माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें 360 डिग्री प्रगति कार्ड। तो बच्चे को 360 डिग्री प्रगति कार्ड का अर्थ है कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए, और बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, इस सब के लिए 360 डिग्री कार्ड बच्चे के भाव से, संज्ञान से और आकलन से, और बच्चे के स्वयं आकलन का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपना स्वयं आकलन भी कर सके कि मैं कितना सीख रहा हूँ, और उसके वह अपने साथियों सहयोगियों के साथ भी अपना आकलन कर सके। और जो बच्चे को याद कराना है उसे प्रोजेक्ट के माध्यम से कराया जाए, ताकि बच्चा उसके बारे में करके सीखे। और बच्चे का एक रिकॉर्ड स्कूल में भी होना चाहिए, शिक्षक के पास भी होना चाहिए, ताकि वह यह जान सके समय समय पर कि बच्चा कितना कुछ सीख रहा है। और इसमें चौथा पॉइंट जो दिया गया है वो समावेशी दिया गया है। तो बच्चे को
बच्चों को कक्षा में शिक्षक द्वारा हर प्रकार के बच्चे को समान रूप से पढ़ाना चाहिए। बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में या यह किसी प्रकार से अक्षम है, कि फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट है या किसी प्रकार के भी कोई उसके अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। सभी को समान रूप से देखना चाहिए शिक्षक द्वारा। और 5वां पॉइंट है बाय 2030। तो इसमें शिक्षकों को शिक्षा की बात की गई है, यानी कि टीचर्स एजुकेशन की बात की गई है कि 2030 तक शिक्षक को 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड बीएड होना आवश्यक है, और तभी वह बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को सहयोग में आवश्यक हो सकता है, तैयार हो सकता है। समावेशी शिक्षा, छठा पॉइंट जो है समावेशी शिक्षा है। तो हमें कक्षा में सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और एक साथ लेकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उनके बीच कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वह किसी छोटे परिवार से है या किसी छोटी जाति से है या किसी छोटे समुदाय से है या फिर वह किसी प्रकार से अक्षम है, कि वह फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट है या किसी प्रकार की भी उसके अंतर्गत कोई बात नहीं होनी चाहिए शिक्षक के दिमाग में। वह सभी को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। और 7वां पॉइंट है MHRD, यानी कि MHRD का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। ये परिवर्तन NEP 2020 में किए गए हैं।